गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, राम राम। तो एक वीडियो ये बहुत ज़रूरी है आज आपको बताना। अभी आपको पता होगा कि कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं। कुछ बच्चे कंपार्टमेंट देंगे और कुछ बच्चे इम्प्रूवमेंट देंगे। और मैं आपको फिर से बता दूं कि आप केवल एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हो। 12th में अगर आप हो तो आपको 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने की सुविधा नहीं है। आप ऐसा जरूर कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट और अगले सब्जेक्ट में बाद में इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट ईयर। एक तो बात ये थी। दूसरी बात ये है कि जो बच्चे पास तो हो गए हैं लेकिन वो पास हुए हैं एडिशनल सब्जेक्ट मिलाकर। मान लो कोई बच्चा फिजिक्स में RT आई है, फेल है, और वो फिजिकल के मार्क्स मिलकर पास हो रहा है। उसकी मार्कशीट पर पास लिखा होगा और एक सब्जेक्ट के आगे RT लिखा होगा, जो मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री या कुछ भी। तो आप पास तो हो गए हो, नो डाउट, लेकिन आप अब आगे किसी कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते जिसमें उस सब्जेक्ट की ज़रूरत है। मान लो मैं PCM का स्टूडेंट हूँ और मैं फिजिक्स, मैथ या केमिस्ट्री में फेल हूँ और फिजिकल मिलाकर मैं पास हो रहा हूँ, तो मैं BTech नहीं कर सकता, मैं BCA नहीं कर सकता, मैं बहुत सारे कोर्स BSc नहीं कर सकता। यानी कि जो मेरा आगे फ्यूचर प्लान है वो रुक जाएगा। यानी कि आपको सब्जेक्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो और आप एडिशनल मिलकर पास हो रहे हो तो आप पास हो, बट आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। इसलिए मेरी सलाह है कि आप कंपार्टमेंट जरूर दें। इसके अलावा जो बच्चे पास है क्लियर एकदम सारे सब्जेक्ट में लेकिन उनके नंबर कम है या उनके नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन से कम है, तो उनको मैं सलाह दूंगा कि इस साल वो एडमिशन ले लें जहाँ भी उनको लेना है, या ड्रॉप करना है, JEE की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, वो करते रहें। लेकिन अगले साल इंप्रूवमेंट का फॉर्म जरूर भरें, अगले साल इंप्रूवमेंट का एग्जाम जरूर दें। इंप्रूवमेंट के फॉर्म जब आएंगे एग्जाम जानकारी पे हम बताएंगे कि फॉर्म कब आए हैं। लापरवाही ना करें, ये ना सोचें मैं तो पास हो गया हूँ। एक साल का टाइम आपका जा ही रहा है, या तो आप BSc में एडमिशन ले रहे हो या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, JEE की, तो इस टाइम को वेस्ट ना करें। और वैसे भी JEE का और नीट का सिलेबस वही है जो CBSE का सिलेबस है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ये सब कोचिंग सेंटरों द्वारा फैलाया गया झूठ है कि नीट का सिलेबस बहुत हाई फाई है, JEE का बहुत हाई फाई है। मेरा मानना है, एज ए टीचर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अगर कोई बच्चा NCERT को ढंग में पढ़ लेता है, समझ कर और प्रैक्टिस कर लेता है क्वेश्चंस, तो उसका आराम से JEE भी निकल जाएगा, नीट भी निकल जाएगा। ये बात सोचिए कि सरकार जब कोई पेपर तैयार करती है या NTA करती है तो वो गांव के गरीब बच्चे के हिसाब से डिजाइन करती है, जिस बच्चे के पास ना तो कोई सुविधा है, ना ट्यूशन है, ना कोचिंग है, कई बच्चों के पास तो किताबें भी नहीं होती। तो सरकार जब कोई चीज़ प्लान करती है तो वो गांव के बच्चे के हिसाब से, गरीब बच्चे के हिसाब से डिजाइन करती है, आपके हिसाब से नहीं करती। आप NCR, दिल्ली या बड़े शहरों में रहते हो, बड़ी बड़ी कोचिंग में जाते हो, आपके हिसाब से पॉलिसीज नहीं बनती। पॉलिसीज बनती हैं गरीब तबके के हिसाब से, और वो NCERT पर बेस्ड होता है, इसलिए पेपर भी NCERT से ही आता है। ये बात कोचिंग वाले नहीं बताते, क्योंकि कोचिंग वाले नहीं चाहते कि आप NCERT पढ़ो। आप कमेंट करके बताना कि कोचिंग वाले क्यों नहीं चाहते कि आप NCERT पढ़ो, और ज़्यादातर टीचर NCERT को पढ़ने से मना क्यों करते हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम है NCERT के साथ उनकी, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो इंप्रूवमेंट का फॉर्म जरूर भरें। और कंपार्टमेंट का पेपर कब होगा ये बहुत बच्चे पूछते हैं। तो कंपार्टमेंट का फॉर्म जून में होगा पेपर, और जून के 20 जून के आसपास होगा। कंपार्टमेंट का बेड़ा पार बैच शुरू हो गया कल से, अभी भी आप एडमिशन ले सकते हो। फीस कम कर दी गई है, 1000 पर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप एक साल ड्रॉप कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, और अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो इस साल आप जरूर इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरें और अगले साल अपनी परसेंटेज को बढ़ाएं। भले ही हम कहें कि मार्कशीट एक पीस ऑफ पेपर, ये बात सच भी है, बट अगर जब परसेंटेज बढ़ ही सकती है तो क्यों ना बढ़ाई जाए, और जब ये मौका है तो उसका फायदा क्यों ना उठाया जाए। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या नुकसान है इंप्रूवमेंट देने में पास होने के बाद भी, ये भी आप कमेंट करके बताइए। क्या बिगड़ जाएगा इंप्रूवमेंट दे दोगे तो? इंसल्ट होगी? क्यों होगी? अरे नंबर बढ़ा रहे हैं अपने भाई, सारे बच्चे करते हैं, BTech वाले करते हैं, सब करते हैं। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, गुड मॉर्निंग, पढ़ाई करिए, थैंक यू।